राम राम जी, वंदे मातरम। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एक माता पिता हैं, अगर एक आप भाई हैं, अगर एक आप परिवार के मुखिया हैं, तो आपको अपने बहन बेटियों की रक्षा करने का, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आपका कर्तव्य बनता है। आप जरा गौर कीजिए कि वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, अराजक तत्वों के द्वारा, अराजक माहौल के द्वारा जिस प्रकार से हम वर्तमान परिदृश्य देख रहे हैं, वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय विषय है। हर एक परिवार के मुखिया की, माता पिता की, एक भाई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बहन बेटियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि वो समाज में घटित होने वाली इस प्रकार की दूषित मानसिकता से अपनी बहन बेटियों को बचा सके। हम आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वर्तमान का जो समय है, उस समय के अंदर सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम अपनी मातृशक्ति है, जो अपनी बहन बेटियां हैं, उनको सुरक्षा का माहौल कैसे प्रदान करें। रोजाना के सैकड़ों किस्से ऐसे होते हैं, सैकड़ों घटनाएं होती हैं जिसमें महिलाएं, बच्चियां छेड़छाड़ का, गलत घटना का शिकार होती है। एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके ये भाव होते हैं कि मेरी बहन बेटी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, जहां भी रहे वो एक सुंदर जीवन जिए। समाज में इस प्रकार की जब घटनाएं, हमारी बच्ची बहन बेटियां जब मार्केट में जाती है, सब्जी लेने जाती है, अमुक स्थान पे जाती है, कहीं दूसरे शहर जाती है या कॉलेज जाती है, तो घर में माता पिता को जब तक वो वापस घर में नहीं आती, मार्केट जा रही है वो, जब या उसका फोन नहीं लग रहा, या जब तक वो घर में नहीं आती, मन में अजीब सी एक शंका होती है कि यार कहीं कुछ समाज में अभी ऐसा हो रहा है, कहीं गलत घटना का शिकार ना हो जाए। ये एकदम सत्य है। इस प्रकार का माहौल हर एक घर में रहने वाले माता पिता के मन में होता है। ये भाव, एक शंका सी होती है कि मेरी बच्ची की मैं सुरक्षा कैसे करूं। आप सबसे निवेदन है, इन सबसे बचने का एक ही उपाय है, आप अपनी बहन बेटियों को सुबह उठाकर उन्हें 30 मिनट का समय दीजिए, उन्हें एक्सरसाइज कराइए, उन्हें योगा कराइए। सुरक्षा कवच है कि हम उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एकदम मजबूत बनाना है। मानसिक रूप से ऐसे कि जैसे बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें उत्साह देती है, जो हम किसी को आदर्श मानते हैं, बहुत सारी ऐसे स्टोरीज, फिल्म होती है, वो फिल्म दिखा के बहुत सारे ऐसे पात्र होते हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जैसे झांसी की रानी है। जीवन में किस प्रकार से उसने संघर्ष किया था, अपने भाई बंधु परिवार सबको खोने के बाद में, अपना राज्य खोने के बाद में वापस इतनी प्रकार की जटिल परिस्थितियों का सामना करके उसने विजय हासिल की। कितने संघर्षों का उसने सामना किया, निडरता पूर्वक, साहस के साथ में। ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बातों से, जो विचारों से, अखंडता के विचारों के साथ, एक जोश के विचारों के साथ हम उसको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। घर में छोटी छोटी अमूमन ऐसी बातें होती है। हमारी छोटे बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको कुछ काम नहीं करने से, या तो वो खाना नहीं कर रहे, या किसी प्रकार से वो हमारा कहना नहीं मान रहा है। ये हर घर में होता है, मेरे घर में होता है। जैसे अरे बच्चे ये काम कर ले, अगर नहीं खाएगा तो वो भूत तेरे को पकड़ के ले जाएगा, या वो चाचा तेरे को पकड़ के ले जाएगा, या वहां पे देख बिल्ली है, वो भूत है, कुत्ता है, शेर तेरे को पकड़ के ले जाएगा। ऐसे करने से बच्चे को बचपन में हम उसको एक ऐसा मन के अंदर डर का भाव पैदा कर देते हैं कि जब से वो छोटे से रूप में बड़ा होता है, तो वो डर का भाव एक गुब्बारा पक्के रूप में उसके हृदय में बैठ जाता है कि यार नहीं, वो कोई मेरे को पकड़ लेगा, ऐसे हो जाएगा। वो कभी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाता। अपने बच्चों को इस प्रकार की मानसिकता से दूर रखिए। बच्चों को बिल्कुल मत डराइए। आप खाना वो नहीं खा रहे, या कोई हमारा कहना नहीं मान रहे, तो आप उसको भूत का, या डर का, या अंकल का, या बिल्ली का, कुत्ते का कहकर उसके मन के अंदर आप डर का भाव पैदा करके उसके जीवन में अग्रिम पथ, जो पथ होता है, उसमें आप रुकावट का काम कर रहे हैं, शक्ति का संचार रोक रहे हैं। इन विचारों से उसके अंदर जो उत्साह का संचार होता है, जो शक्ति का संचार होता है, वो बंद हो जाता है। क्यों? उसके मन में भय का माहौल पैदा हो जाता है बचपन से। हम बच्चों को देखते हैं, किसी को बोलते हैं यार वो रूम बंद करके आ, रात में अकेला जा नहीं सकता,
लाइट चली जाती है तो वो रूम में रह नहीं सकता। क्यों? बचपन में हम सब ने उसको ऐसी बातें कह कह के उसके मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उसके जिम्मेदार हम सब हैं। ऐसे विचारों के हटा के बच्चों को बिल्कुल डर भय मत दीजिए आप। अच्छी बातों से, अच्छे संस्कारों से अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको समझाइए, अच्छी कहानियां उसको बताइए, अच्छी फिल्में उसको दिखाइए, ताकि उसके मन में संकल्पता के साथ आत्मविश्वास उसका बढ़े। अरे हम ऐसे भारत के अंदर हमारा जन्म हुआ है कि हमारे तो नारी जाति को हम इतना सम्मान देते हैं, दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में उसको पूजा जाता है। हम ऐसे देश में हैं, गर्व होता है ऐसे भारत देश पे हमारे। इस चीज को हमें अपने बच्चों को बताना है विचारों के माध्यम से, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। अब दूसरा पॉइंट है शारीरिक रूप से। बच्चों को सुबह उठा के आपका कर्तव्य बनता है कि उसको 30 मिनट तक एक्सरसाइज कराइए। उसका शरीर से एकदम 2-3 बार पूरा पसीना निकले, उसमें एकदम पूरे गीले कपड़े हो जाए। स्टार्टिंग शुरुआत धीरे धीरे कीजिए, फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने में आप उसको हथियार चलाना सिखाइए, लाठी चलाना सिखाइए, जूडो, कराटा, सब उन बच्चियों को अपनी को सिखाइए, ताकि वो शारीरिक रूप से एकदम मजबूत हो सके। योगा सिखाइए ताकि मानसिक रूप से वो सदृढ़ हो सके, एकदम एकाग्र उसकी मन बुद्धि हो सके। इन दोनों चीजों से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चों को अगर आप मजबूत कर सकते हैं तो किसी भी विकट परिस्थिति में आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। जब आप ये चीजें करेंगे, रोजाना अगर आप बच्चों को 30 मिनट देते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसको मजबूत बनाने के लिए, तो फिर अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई घटना उसके साथ घट जाती है, हम नहीं चाहते कि घटे, लेकिन माहौल ऐसा है, जो वर्तमान में ऐसी घटनाएं घट रही है उसी समाज में हम रहते हैं। अगर बच्चियों को इस प्रकार की अगर घटनाएं घटती है, अभी जैसे आपकी बच्ची कहीं जा रही है, कहीं बाहर है, लेट सेट नहीं, मन में ऐसी शंका होती है कि यार उसके कुछ हो न जाए। लेकिन अगर आप बच्ची को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपने फिट किया हुआ आपका, तो आपको अपनी बच्ची पे गर्व होगा और ये विश्वास होगा मन में कि अगर बच्ची लेट नहीं आई है, लेट हो गया या कहीं जा रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी बच्ची को सुरक्षा कवच के रूप में बॉडीगार्ड उसको दे दिया है, जो उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करके हर एक परिस्थिति से उससे निकलने की उसमें हिम्मत और शक्ति है। हर चीज का वो माकूल जवाब दे सकती है। आपको गर्व होगा इस चीज पे, आपको विश्वास होगा कि नहीं, मेरी बच्ची के कुछ नहीं हो सकता। ये जरूरी है। अगर हमें अपनी बच्चियों को इतना ताकतवर बनाना है शरीर से, मन बुद्धि से, कि भविष्य में अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप उसका साथ कब दोगे? आप उसके भाई हो, पिता हो, ठीक है, लेकिन कब तक साथ में रहोगे? कब तक आपकी उसकी सुरक्षा करते रहोगे? जीवन पथ पे खुद को आगे बढ़ना है। वो कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, उसकी शादी होगी, संपूर्ण रूप से उसको जिम्मेदारी खुद को निभानी होगी। ये जीवन है, संपूर्ण रूप से उसी को जीना होगा, उसी को हर प्रकार के डिसीजन लेने होंगे। अगर आपका ये उसको सुरक्षा कवच दिया हुआ है तो सदैव जीवन भर उसके साथ में वो रहेगा। किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में वो दुनिया से नहीं डर सकती, न घबरा सकती है। क्यों? आपके उचित संस्कार, आपका ये व्यवहार और आपके ये रोजाना 30 मिनट दिया हुआ उसको जिंदगी भर एक रक्षा का और एक सुरक्षा का माहौल प्रदान करेगा। बातें छोटी लगती है हमें कि यार 30 मिनट से क्या होता है। सरकार साहब, आप 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने अपनी बच्चियों को दीजिए, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को ये समय दीजिए, पैसा कमाइए, काम कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन रात सुबह जाते हैं, शाम को आप लेट आते हैं, सुबह आप लेट उठते हैं, अपने परिवार पे हम ध्यान भी नहीं दे पाते कभी भी। फिर जब ऐसी घटनाएं होती है तो फिर बड़ी चिंता का विषय करते कि यार उसके साथ ऐसी घटना हो गई। अरे पता नहीं, ये जो घटनाएं समाज में घट रही है, जो हम रोजाना न्यूज सुनते देखते हैं, अगर हम समय से नहीं इस पे ध्यान दिया तो एक दिन यही न्यूज हमारे घर की चौखट की भी हो सकती है, हमारे घर की हो भी सकती है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसीलिए अगर हम पहले से अपने बच्चों को इस स्थिति से निपटने के लिए अगर उनको ये माहौल प्रदान करते हैं, ये सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ताकि वो संपूर्ण रूप से इस जीवन को खुले हाथों से इस आकाश में उड़कर और आनंद से, अच्छे विचारों के साथ, आपके दिए हुए अच्छे संस्कारों के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।
आप सभी से निवेदन है, आप सब समझदार हैं, अच्छे घर के हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे घरों के संस्कारों से आप सुसज्जित हैं। अपने परिवार में बहन बेटियों को इन छोटे छोटे विचारों से उनको डराना, उनको भय में ग्रस्त करना, छोटी छोटी बातों में बच्चों को नेगेटिव सोच में डालना, ये बंद कीजिए। बच्चा को सकारात्मक विचारधारा से आगे बढ़ाइए। उनको ऐसी कहानियां, ऐसी वीडियो आप उनको सुनाइए ताकि उनमें एक जोश, साहस हो और कुछ करने का उनके अंदर मद्दा हो। और शारीरिक रूप से उनको इतना मजबूत बनाइए ताकि किसी भी विकट परिस्थिति का वो सामना कर सके। जय हिंद, जय भारत।